हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो हम रिएक्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको माजरत, क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि मेरी वीडियो जो है वो चैनल टर्मिनेट हो गया था फॉर 1 वीक। उसके बाद जो है वो स्ट्राइक आई हुई थी, जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे हम। सो अब जाकर चैनल आज हमारा जो है वो एक्टिव हो गया है। सो आज से हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सो आई होप कि इतने दिनों के बाद आप लोगों को जो है वो दोबारा से वीडियोस मिलने को मिल रही हैं। सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मैं हमेशा से ही आप लोगों से एक चीज़ कहती हूँ कि मैं जो हूँ साइमा पीरज़ादा रिएक्शन के अलावा साइमा रिएक्शन चैनल को भी चलाती हूँ। साइमा रिएक्शन चैनल मेरा सेकंड चैनल है। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी। इन केस जैसे कि इस चैनल पर आपको मेरी वीडियोस मिल रही नहीं थी, मेरा चैनल ये बैन हो गया था, तो आप मेरे उस चैनल पर वीडियोस देख सकते थे। अब काफ़ी लोगों को मेरे उस चैनल का पता ही नहीं था। सो आप लोगों को जो है वो, अगर आप मुझे उस चैनल पर फॉलो कर लेंगे तो वहाँ पर भी डेली वीडियोस आती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं आती थी, बस इस चैनल पर अपलोड कर नहीं पा रही थी। तो अगर आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो वहाँ पर भी जुड़ जाए मुझसे, ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरह का कुछ दोबारा से होता है तो आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट रह सकें। सो खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। वीडियो अजय डोभाल जी के ऊपर है, तो चलते हैं, देखते हैं। हियर वी गो। बड़ी खबर तो ये है, बिग स्टोरी मैं समझता हूँ। जो कहते हैं ना, कभी हम ऐसे बिग स्टोरी कहते हैं, बम शेल जिसको कहा जाता है, वो बम शेल ये है कि इनके अजीत डोभाल साहब जो हैं, वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के। वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। अच्छा। 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें हुई हैं कि 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के मिलते रहे हैं। कि मैं पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह को मुख्तलिफ जगहों पे उनसे मैं मिल चुका हूँ। उनको पता है लोग चीटर हैं, उनको पता है धोखेबाज, धोखेधड़ी करने वाले लोग भी उनकी करेंसी को इस्तेमाल करें। डॉलर दिखाओ भाईजान, डॉलर इनको डॉलर दिखाओ, इनका मूड इनको क्या दिखा रहे हो? ये हल्के नोट है अभी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं। अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने का। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बयान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे ही पूरे पाकिस्तान की भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के नाम से ही पतलून गीली हो जाती है। और अब इस बयान ने तो पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तानी आर्मी में पहले ही करप्शन के कई केसेस मौजूद हैं और अब एनएसए के इस बयान के आते ही पाकिस्तानी आर्मी की असलियत जग जाहिर हो गई है। पाकिस्तानी अवाम देख सकती है कि उनके जनरल छुप छुपाकर क्या करते रहे हैं। सबके सामने वो भारत को बुरा भला कहते हैं, लेकिन छुप छुपाकर वो भारतीय एनएसए से मुलाकातें भी करते रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस बड़े जोरों शोरों पर उठ खड़ी हुई है कि पाकिस्तानी आर्मी में कितने जनरल गद्दार हैं। कल जो इशू है जिस पे बड़ी खबर है मैं समझता हूँ, जो इट वेंट ऑन नोटिस्ड। बड़ी खबर तो ये है, बिग स्टोरी मैं समझता हूँ। जो कहते हैं ना, कभी हम ऐसे बिग स्टोरी कहते हैं, बम शेल जिसको कहा जाता है, वो बम शेल ये है कि इनके अजीत डोभाल साहब जो हैं, वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के। वो ये दावा कर रहे हैं अपने इस क्लिप में कि मेरी पाकिस्तान के यहाँ पे 15 से 20 जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं। 15 से 20 सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फिर कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स एंड ओवर एंड अबव, जो इन्होंने कहा आमिर भाई ने कि उसके बाद तो 4 स्टार होता है। तो मेरी उनसे कोई 12 महीनों के दौर में, मतलब 1 साल के मुख्तलिफ पीरियड में मेरी मुलाकातें हुई हैं। अब इसमें उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया कि उसमें सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, बट तो उनकी वो कहते हैं मेरी मुलाकातें उनसे हुई हैं। अच्छा, रिसेंटली जो खबर आई थी, DGISI जो है हमारे, इनकी दुबई में मुलाकातों के हवाले से आई थी कि ये मिले थे वहाँ पे
उसमें जाके अजीत डोवल साहब से मुलाकातें हुई थी, जो बाद में उनको सहाफ़ियों को बुलाया गया था, उनको ब्रीफ किया गया था। उसमें ये बात बताई गई थी कि हमारी वहाँ से इंडिया के साथ एक मेरे दिसंबर में जो मुलाकात हुई थी आर्मी फिर चीफ एनएसएस की मीटिंग हुई थी, हमारे एनएसए की उनके उनसे हुई थी, तो वो उस वक्त राब्ते थे इनके, और दोनों साइड चाह रही थी कि कश्मीर रिलेटेड हम कोई ब्रेक थ्रू करें। जो पाकिस्तान बार बार कह रहा था ना कि आप 5 अगस्त वाले अपने स्टेप्स जो हैं 2019 वाले वापस करें तो फिर बातचीत होगी। सो माहौल उस वक्त सेट हो रहा था। अब इस बैकग्राउंड में ये चीज़ सामने आनी अजीत डोवल की कि मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कभी अनाउंस नहीं की गई, और अगर मुलाकातें हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स ने की हैं तो डेफिनेटली GHQ माइट बी ऑन बोर्ड, वो ऑन बोर्ड होंगे। सो इट्स अ बिग स्टोरी, जैसे मैं कह रहा हूँ ये इस पे कि ये कहना कि अजीत डोवल से मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम लगे थे, जो सारा एक नैरेटिव हम सब ने बनाया था। सो अगर पाकिस्तानी सियासतदान मिलते भी हैं तो उनका एक बहुत बड़ा एक इशू बनता है, बहुत बड़ी स्टोरी बनती है, ताने मिलते हैं उनको, वो चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, और कल इमरान खान साहब को मिलेंगे उनकी बारी के आने को चीज़ें। लेकिन ये पता चलता है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पे अब इस पे देखते हैं कि ISPR इस पे क्या अपना रिएक्शन देता है, GHQ इस पे क्या रिएक्शन देता है। नॉलेज में है कि ये 15 डीब्रीफिंग हुई है कि 15-20 के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल बहुत बड़ा नंबर इट्स अ बिग नंबर कि पाकिस्तान के 15-20 लेफ्टिनेंट जनरल्स, अगेन वी आर अज्यूमिंग, उसने तो नहीं कहा, लेकिन एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि रिटायर्ड लोग भी से कहाँ मुलाकातें हुई हैं, दुबई में हुई हैं, उसके बाद अब लंदन में हुई हैं, अमेरिका में हुई हैं, सिंगापुर में हुई हैं, हांगकांग हुई हैं, कोलंबो में हुई हैं, अक्सर वहाँ भी होती हैं, सुना है हमारे एनएसए की मुलाकात शायद वहाँ पे हुई थी। दैट्स अ वेरी एक बिग स्टोरी है। एक तो उन्होंने जो ये इंकशाफ किया है, ये क्रास साहब ने मुझे ज़्यादा तवज्जो इसके तब्दूल किया है कि बाकी तो ठीक है जो वो गलत साबित हुए हैं, मगर ये जो इंकशाफ उन्होंने किया है कि 12 उन्होंने कहा जी कम से कम 15 पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल, 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव उसके सिर्फ 4 स्टार जनरल होता है जो कि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है या फिर आर्मी चीफ होता है। तो मौजूदा आर्मी चीफ तो नहीं मिले, उसकी खबर तो खैर बहुत आ जानी थी सामने, साहब एक आर्मी चीफ हो सकते हैं कि 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के मिलते रहे हैं। तो एक तो ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा राब्ते बैक चैनल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, हेयर एंड देयर, पता नहीं कहाँ कहाँ कि हुए हैं, हमें नहीं इसकी उन्होंने वाज़ेह नहीं किया। जॉन बोल्टन साहब जो हैं उनको बाद में निकाल दिया गया था, उन्होंने बहुत ही एक खौफनाक किस्म का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, हमने इनको न्यूक्लियर कंट्री भी बनने दिया, हमने इनको जो है ना ये भी अलाउ किया कि अफ़गानिस्तान में ये जो हम हारे हैं वो भी इनकी वजह से है, और ये दहशतगर्दी को भी पनपते हैं। अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने का और सबक हासिल करने का। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के लिए वार्निंग्स हैं। उसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के कई सिक्योरिटी ऑफिसर्स वगैरह को मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस होंगी, कहीं जहाँ कहीं इन्होंने भी अटेंड की, उन्होंने भी की, उनसे मैं मिल चुका हूँ। और आपके नोट के ऊपर ये लिखा हुआ होता है, देखिए गौर से पढ़ें, लिखा हुआ जगह जगह पर लिखा हुआ है, कभी कहीं लिखा हुआ है हमले आज़ा को अदा कर दें, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये देखें वो देखें गोले में जो लिखा हुआ है ना, गौर से पढ़ें कि हलाल जो है हुसूल रिस्क जो है वो इन इबादत है, क्योंकि पता है कि लोग चीटर हैं। तो उन्होंने अपने डॉलर पे क्या लिखा हुआ, उनको पता है लोग चीटर हैं, उनको पता है धोखेबाज धोखेधही करने वाले लोग भी उनकी करेंसी को इस्तेमाल करें। डॉलर दिखाओ भाईजान, डॉलर इनको डॉलर दिखाओ, इनको क्या दिखा रहे हो, ये हल्के नोट है अभी, इनको डॉलर दिखाओ। डॉलरों को जब आप देखेंगे ना तो उनका मैजिक आप चेक करें, डॉलर के ऊपर बड़े क्लियर अल्फाज लिखे हुए हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट, ठीक है, इन गॉड्स नहीं, खुदाओं पे नहीं, एक खुदा पे, इन गॉड वी ट्रस्ट। ये कौन है? वो मुल्क जिसको आप कहते हैं कि ये लोग लादीनियत की तरफ राग़िब हैं, इनके कोई उसूल नहीं है, ये फलां है, लेकिन यकीन करें अगर आयशा अकरम लिंकन मॉन्यूमेंट पे चली जाए, भले नाचे गाए, लोगों को फ्लाइंग किस भी दे, लोग यकीन करो उसको हाथ तक नहीं लगा। मैं एक दफा बरतानिया गया तो क्या देखता हूं, शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ। जब मैं दाखिल हुआ तो मैं देखूं कि मेरे आगे जो खातून खड़ी हुई हैं उन्होंने स्विमिंग सूट पहना हुआ। अब सारे गोरे कोई उधर देख रहा है,
कोई आंटी खड़ी है मतलब उधर देख उनको रही नहीं है, देख रहा, किसी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ, एक पाकिस्तानी वो खड़ा उसको हुआ देख रहा। मेरे अलावा, वो ऐसे देख रहा हो जैसे सही उसने बात। कभी कोई चीज देखी ही नहीं। क्योंकि तुम लोगों की ये खत्म नहीं होती ना। वो जो आमिर भाई को बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं हाँ, उसको? आमिर भाई को हाँ आमिर समझ है गया तो। आप। हाँ पता है मुझे, सबको पता है सब। अंकल आप तो खास छोटी हैं। यार क्या आ गया। ये आमिर लियाकत को बोल रहे थे, आपको पता है कि वो जो है जिन्होंने मतलब मिसकमिटमेंट भी की थी ट्विटर पर, जो है वो एक पिक्चर लगाकर हिंदू गॉडेस की, तो उस पे इन्होंने थोड़ा सा वो अजीब सा स्टेटमेंट दिया था जिसपे पब्लिक बहुत ज्यादा उनसे नाराज हो गई थी। तो खैर ये उनको टारगेट कर रहे थे, खैर उनको हर कोई टारगेट करता है। तो खैर लास्ट में इन्होंने एक बात कही कि अमेरिका की बात कही कि वहां पर लोग जो हैं वो, आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई आकर हाथ तक नहीं लगाता। आप ड्रेसिंग करते हो जैसी, आप कुछ भी एक्ट कर रहे हो, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। वहां के कानून बहुत सख्त हैं। ये कानून ऐसे कानून नहीं है वहां पर जो कानून है वो इतना स्ट्रांग है कि हम सोच नहीं सकते कि हमारी कंट्री में ऐसा कानून कभी जिंदगी में हो भी सकता है। तो इसीलिए तो हमारी कंट्रीज में ये सब कुछ हो रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बाकी वाकई में वो जो मैंने भी नोट किया है कि दुबई में भी मैंने ये सब कुछ देखा कि लोग जो है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं देखते। आप लड़ाई कर रहे हो, झगड़ रहे हो, मर रहे हो, कूट रहे हो, लेकिन उनका अपने आप से लेना देना है, वो दूसरों की तरफ नहीं देखते। वहां पर इस तरह का रूल बनाया गया है कि आपको किसी के मैटर में लेना देना नहीं है, और लोग भी इस चीज से डरते हैं कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए बीच में और हम गलती में फंस ही ना जाए। अच्छा खैर, ये तो रूल्स हैं जिसकी वजह से लोग फॉलो करते हैं और अपने आप को बचाते हैं। यहाँ पर रूल्स नहीं है, लोग रूल्स को फॉलो भी नहीं करते और जो बनाते हैं उसको मजाक बनाते हैं रूल्स के। खैर ये बात करें कि अजीत डोभाल जी जो है वो पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं उनसे मिले हैं, और वो भी 20-15 लोगों से मुलाकात उनकी होती रहती है। तो इससे ये साबित मतलब एक तो इन्होंने पब्लिकली जो है वो अपनी लोगों से, अपनी कंट्री के लोगों से ये बात डिस्कस नहीं की, क्लियर नहीं किया कि हाँ हम लोगों की मुलाकात होती है, और ऊपर से हमें ये सुनने को मिलता है कि लड़ाई हो रही है और ये लोग अच्छे नहीं हैं। मतलब हम आम जनता जो है वो आपस में लड़ रही होती है, हमारे बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, हम एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। अक्सर मैं कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, अक्सर मैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर देख रही होती हूँ कि हम कितना लोग लड़ रहे होते हैं ना एक दूसरे से, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया। तो हम इतना लड़ते हैं, हम इवन तो किया किसी ने कुछ नहीं होता, लेकिन सारा, और जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है, जिन्होंने हमारे दिमाग में ये इतने फसाद फैला दी हैं, एक्चुअली वो लोग खुद, सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन हम लोग के सामने, पब्लिक के सामने, टीवी के सामने जो है वो सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है कि ये तो बहुत बुरा है भाई, इनका ये लोग हमारे लायक नहीं है, वो ये वो, इस तरह की चीजें चलती हैं। तो अभी ये भी चीज हमें इसी से रिलेटेड नजर आई कि हम लोग क्या सोच रहे होते हैं और ये लोग क्या बोल रहे होते हैं। तो अब 20 to 15 जो है वो लोग, इनसे मुलाकात होती रहती है और ये किसी को पता ही नहीं है, किसी के जहन में भी नहीं है, किसी के गुमान में भी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है या होगा या हो रहा है। हम लोगों को बस ये दिखाया जाता है कि लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और अब भी यही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो खैर देखते हैं कि इन फ्यूचर अब आप पब्लिक क्या रिएक्ट करती है इस बात के ऊपर कि अजीत डोभाल जी जो हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और उनसे जो है वो डिस्कशन करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया तक अगर हम देखते हैं कि वो किस तरह से बात कर रही है, मतलब वो भी इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि हाँ ये लोग मुलाकात करते हैं लेकिन ये बताते क्यों नहीं हैं, शर्माते क्यों हैं, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। एनीवेज गाइज, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई हूँ कि हाँ चीनी का काम रोक दिया, कपास का काम रोक दिया, हर चीज का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रोक दिया, सिर्फ इस बात पर कि कश्मीर का इशू है और वहाँ पर दोबारा से 370 लगाया जाए, उसके बगैर जो है वो पाकिस्तान की बात नहीं हो सकती इंडिया के साथ। लेकिन अब वहाँ पर ही हमें ये खबर भी सुनने को मिल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है
स्पेशली मेरे लिए कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पर हमें यही बताया गया है और हमें नज़र भी आता है, न्यूज़ में भी देखने को मिलता है, और अचानक से ये चीज़ें सुनने में आए कि हाँ वो तजाकुरात जो है वो बंद हो चुके हैं, मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बिजनेस वगैरह बंद हो गया है, सब कुछ बंद है, ट्रेनें सब कुछ ठप हो गई हैं। लेकिन अब बात सुनने को मिलती है कि रिलेशन अंदर से तो इनकी बातें हो रही हैं, तो बात क्या हो रही है ये समझ नहीं आ रही है। तो खैर अगर आपके पास इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन हो, कुछ बात हो, तो आप मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सो हम उस पर भी बात करेंगे। बाकी कोई सजेशन हो अच्छी वीडियोस की तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर एक करेंगे। और इसके अलावा लिंक आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, सो मुझे बहुत खुशी हुई, फाइनली आई एम बैक विद यू गाइस। सो यस, अब हमारी डेली वीडियोस आएंगी, सो मैंने सोचा मैं भी वीडियो अपलोड करूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मैंने न्यू व्लॉग अपलोड कर दिया है ऑन साइमा पिरज़ादा व्लॉग चैनल पर, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। राखी का व्लॉग है, सो जाएं वॉच करें और मुझे बताएं कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैं पिन कर रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।